अभी तक ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे सीएमओस को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। ये कई जगह पर असर करता है, साइनस पे करता है, दांतों पे करता है, आंखों पे करता है, न्यूरो पे करता है। तो हमारे सारे मेडिकल कॉलेज में ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, इसलिए वहाँ पर उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। दवाई भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई है। हिंदुस्तान से जितनी हमें मिल रही है हमने ली है और हमने उसको इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है कि हम बाहर से भी मंगवाएंगे। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है और केंद्र सरकार से भी हमने अपना हिस्सा जो है वो मांगा है कि वो हमें दिया जाए। और पूरी तरह से सारा इन डॉक्टर्स की जो इस टीम के डॉक्टर हैं उन सारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सीनियर डॉक्टर से वार्ता भी करा रहे हैं ताकि उनको पूरी तरह से इसके बारे में इसका क्या प्रोटोकॉल होगा उसके बारे में अवगत कराया जा सके। सर, दवाओं को लेकर कहा जा रहा है कि काफ़ी कमी है। हरियाणा सरकार ने तो एक अच्छा काम किया कि तमाम जो दवाएं हैं उनका स्टॉक अपने अंडर लिया है और आप जरूरत के हिसाब से मरीजों को दे रहे हैं। तो क्या किसी तरह की दवा की कोई कमी है और केंद्र सरकार से कितनी मदद मिल रही है, कितने इंजेक्शन मिल रहे हैं? नहीं, अभी आए नहीं है, लेकिन हमने 12,000 इंजेक्शन की केंद्र सरकार से डिमांड की है। सर, नोटिफाई कर रहे किया हरियाणा ने सबसे पहले ब्लैक फंगस को, उसको लेकर क्या आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं? और जो दवा हमने सबसे पहले इस बीमारी को नोटिफाई कर दिया था और जो नोटिफाइड डिजीज़ होती है कोई भी प्रैक्टिशनर स्टेट में अगर उसके पास इसका केस आता है तो सीएमओ को बताना आवश्यक होता है ताकि सरकार के संज्ञान में रहे कि कितने केसेज हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। सर, दवाओं को लेकर क्या स्टेटस है? ब्लैक फंगस की बात करें, मैंने आपको बताया कि हमने हिंदुस्तान से जितनी अवेलेबल हो सकती थी हमने वो प्रोक्योर की हैं और क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं इसलिए हमने इंपोर्ट करने का भी फैसला किया। सर, आज देश के प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के 6 वो नहीं सर, गुरनाम सिंह चरूनी ने आरोप लगाया कि हिसार में जो समझौता पुलिस और किसानों के बीच में हुआ था तोड़कर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कि समझौता किन शर्तों पर हुआ था। पंजाब के सर मंत्री हैं जितेंद्र बाजवा, उन्होंने कहा था, आज उन्होंने बयान दिया है जो किसान दिल्ली से पंजाब में आ रहे हैं गाँव में ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, आप किस नहीं, ऐसी एक जानकारी सामने आ रही है और कई समाचार पत्रों में और मीडिया में भी आ रहा है कि जिन किसानों ने धरने में जिन गांव से ज़्यादा हिस्सा लिया है उन्हीं गांवों में ये कोरोना ज़्यादा फैला है। तो हरियाणा में भी ऐसा है? हरियाणा में भी अध्ययन करवा रहे हैं हम। सर, कल अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि कोरोना को लेकर सीएम और गृह मंत्री सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए बयान दे रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। कोरोना में 16,000 केसेस थे पर डे के, जो अब घटकर 6,000 रह गए। सारी मेडिसिन्स का हमने प्रबंध किया है, ऑक्सीजन का हमने प्रबंध किया है, अतिरिक्त बेड्स का हमने प्रबंध किया है। आज मेरे पास नॉन ऑक्सीजन बेड्स भी
लगभग 12,000 खाली हैं। ऑक्सीजन बेड भी मेरे पास खाली हैं, वेंटिलेटर बेड्स भी मेरे पास खाली हैं, आईसीयू बेड्स भी मेरे पास खाली हैं। ये सरकार ने किया है तो है। अब अभय चौटाला ने तो रोना ही है, रोने के सिवा और कोई काम वो कर नहीं सकता।